अंकित जी का एक पोस्ट आया। उस पोस्ट में वो कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्माद् धर्म न त्यजामि। मां नो धर्मो हतो अवधीत। वे कह रहे हैं कि धर्म का त्याग करने से वह त्याग करने वाले का नाश करता है, कर देता है, और धर्म की रक्षा करने वाले का धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं त्याग हुआ धर्म ही विनाश का कारण न बन जाए। धर्म जो है विनाश का कारण बना है। जितने पंथ हैं, जब भी वे आक्रांता होकर के आए हैं, उन्होंने जो आचरण है, जो दिशा है, जो 10 लक्षण है धर्म के, उन लक्षणों को ही तिरोहित किया है, को नष्ट किया है। तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर रौंद करके, और धर्म का विनाश किया है। और बहुतेरे धर्म को त्याग करके विनष्ट हुए हैं। एक कालखंड था जब महात्मा गौतम बुद्ध का आगमन हुआ था, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस कालखंड में भारतवर्ष के अनेक बुद्धिजीवी, बुद्धिमान उस धम्म में जा चुके थे। उन्होंने त्याग किया था सनातन का। अब पूरा देश क्लीव हो गया। क्लीवता वहां होती है जहां व्यक्ति में कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं होती। अनुभव तब होता है जब आक्रांता आते हैं। शक आए, हूर आए, कुषाण आए, पांडव आए, मुसलमान आए, और जब भारत की धरती को लूटना प्रारंभ किया, उसके बाद अहिंसा का व्रतधारी वे सभी हिंसा की भावना में आए। यही कारण था कि जगत गुरु शंकराचार्य के आगमन के फलस्वरूप बौद्ध धर्म यहाँ से विदा कर गया।
क्योंकि बात बात पर अहिंसा, अहिंसा का भाव स्वभावतया व्यक्तित्व की, साहस की, पराक्रम की चोरी है। गांधी भी अहिंसा की बात करते थे। अहिंसा से अगर देश आजाद होता तो सुभाष चंद्र बोस को जीवित रहते हुए आजीवन अचिन्हित नहीं रहना पड़ता। क्रांतिकारियों को फांसी का फंदा नहीं चूमना पड़ता, लेकिन फोकट में सत्ता, स्वाधीनता, स्वराज की कामना करके और स्वराज की में परिवर्तित स्थिति को भोगना, यह प्राकृतिक लक्षण नहीं है। उस कालखंड में सनातन का अभ्युदय पुनः होता है, जिस कालखंड में पूरे समाज में क्लीवता पैदा हो गई थी। प्रसिद्ध उपन्यासकार गुरुदत्त का पत्रलता इस बात का संकेत देता है कि जिस कालखंड में अहिंसा का स्वरूप समाज के निचले स्तर तक आ चुका था, परिणाम यह हुआ कि आक्रांता देश को लूटने खसोटने की दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहे। जिन्होंने उसका विरोध किया समूलतः समाप्त हुआ। प्रतिरोध की क्षमता जब हमारे शरीर से समाप्त हो जाती है तो निसंदेह हमारे शरीर की स्थिति, तन की स्थिति भी क्लीव हो जाती है। जब हमारे भीतर अहिंसा का पूरा रूप हमारे पारिवारिक, हमारे सामाजिक, हमारे व्यवहारिक स्रोतों में विस्तार पा लेता है, निसंदेह हम क्लीव हो जाते हैं। हम अहिंसा का भाव जपते हैं। लेकिन बौद्धों का विस्तार अन्य देशों में हुआ, जहां पर क्लीवता के बजाय, क्लीवता की अपेक्षा उनमें पुरुषार्थ था, संघर्ष था, शक्ति की सामर्थ्य थी, उन्होंने प्रतिरोध किया। लेकिन भारत से बौद्धों के स्वरूप का विस्थापन, आक्रांताओं की स्थिति, उनकी आक्रामक और लूटने की मनोवृत्ति ही कारक बन गई। धीरे धीरे समाज ने स्वीकार किया। आज 1946, 1947 और 1948 और 1950-52 के कालखंड के बाद जिन लोगों ने भारत के स्वरूप को खंडित करने का प्रयास किया और गुलाम वास्तविक रूप में बनाने की चेष्टा की, उसकी विदाई का समय निश्चय ही वर्तमान शासन की प्रक्रिया है। आप उसको जिस नाम से पुकारना चाहें पुकारें, लेकिन वह राष्ट्र के वैभव का है, राष्ट्र की समुन्नति का है, राष्ट्र की दिशा का है, राष्ट्र के परम वैभव का है, राष्ट्र की परम शक्ति का है। और जब तक चोट नहीं लगती है तब तक व्यक्ति में आत्मबल का संचार नहीं होता है। यह चोट आज
महसूस हो रही है। हमने जब निर्मित की या अपनी शक्ति के संवर्धन की कभी कामना नहीं की। आज के कालखंड में हम शक्तिवान बनना चाहते हैं, सामर्थ्य जुटाना चाहते हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेल रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि भारत महाशक्तियों को भी चुनौती दे रहा है। यह नेतृत्व मोदी का है, यह नेतृत्व योगी का है, यह नेतृत्व मोहन का है, यह नेतृत्व आसाम के उस मुख्यमंत्री का है जो चुनौती दे रहा है, और यह नेतृत्व शाह का है। संकल्पना है, कल्पना है, किसी की दिशा है, किसी की प्रेरणा है, किसी का ज्ञान है, किसी की भक्ति है, किसी की आराधना है, किसी का त्याग है। और उसी पृष्ठभूमि में हमारा सनातन हमारे राष्ट्र का वैभव अपनी निश्चित दिशा की ओर प्रयत्नशील है। आप यह माने गांधी से मोदी तक, या नेहरू से योगी तक, या योगी से नेहरू तक, लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ योगी अंतिम विकल्प है, अंतिम परिणति है, अंतिम प्रकृति है, अंतिम स्वीकृति है। और यहीं से राष्ट्र की रक्षा है, राष्ट्र का संकल्प है, राष्ट्र की प्रेरणा है, राष्ट्र की दिशा है, और जिसके अनुसरण करता राज्यों के शासन के संचालक स्वरूप में यह दृढ़ता हमारे भविष्य में बराबर बनी रहेगी। और निश्चय ही हम उदात्त प्रकृति के होंगे, हम निस्वार्थ प्रकृति के होंगे, हम अपना त्याग करेंगे, और त्याग करके यदि प्राण भी त्यागना पड़े, गंवाना पड़े, तो निश्चय ही भारत माता की रक्षा और राष्ट्र के संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।